हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीकेएस में। ICAR टेक्नीशियन एग्जाम 2023 10 जुलाई के दोनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के दोनों शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके, जीएस एंड साइंस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट फिर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे और मैं दोनों शिफ्टों को इस प्रकार के हाईलाइट करके दोनों शिफ्टों का अलग अलग एनालिसिस मतलब अलग अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन मैच कराने आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, फिर देखेंगे अपन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, यानी उनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो अनंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक आवर्धित बनता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 जनगणना के अनुसार तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वह हिंदी सबसे फर्स्ट पे आती है, फिर बांग्ला आती है, फिर मराठी आती है, तो मराठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 65.46% है। 10 के वर्धित दर की बात करें तो 17.64% है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो NDMA का हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की बात करें 2005 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और NDRF की स्थापना की बात करें तो इसकी 2006 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? तो 22 मार्च 1993 को मनाया गया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई की बात करें तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, IPL में सबसे तेज 6000 रन किसने बनाए? तो डेविड वार्नर ने बनाया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और IPL 2023 IPL का 16वां संस्करण था और इसका स्पॉन्सरशिप की बात करें तो टाटा कंपनी करी थी, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और IPL 2023 के विजेता की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स थी और उप विजेता कौन सी? गुजरात टाइटंस थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और जो प्रथम IPL होता उसके विजेता कौन थे? तो उसका विजेता था राजस्थान रॉयल, ये भी आपको ध्यान रखना। और IPL में सबसे अधिक रन विराट कोहली ने बनाए, सबसे अधिक विकेट किसने लिए? तो ये युजवेंद्र चहल ने लिए, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और 6000 रन तक पहुंचने वाले IPL में खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो डेविड वार्नर, विराट कोहली, शिखर धोनी, 3 खिलाड़ी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और IPL में सर्वाधिक लंबी पारी किसने खेली है? तो क्रिस गेल ने खेली है 175 रन की, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और IPL में सबसे अधिक छक्का भी क्रिस गेल ने लगाया, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक बार विजेता कौन रहा है? तो इसमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, ये 5 बार विजेता रह चुके हैं, तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1494 में फरगना का शासक कौन बना था? बाबर बना था, बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब बनाते हैं? 8 जून 1494 को बैठा था गद्दी पर, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और जब ये गद्दी पर बैठा था उस समय इनकी आयु कितनी थी? 11 वर्ष की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनको शासक बनना पड़ा था। और 1526 की बात करें तो 1526 में बाबर ने भारत में आक्रमण किया था, पानीपत के प्रथम लड़ाई लड़ी थी, किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ, जिसके साथ मतलब जो लोधी वंश है उसका समाप्त हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं बाबर ने। और इस 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा था इन्होंने? तो राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ा था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1528 में इन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा था मेदिन राय के साथ, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और घाघरा का युद्ध लड़ा था 1529 में महमूद लोधी के साथ, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट, और बाबर को कलंदर भी कहा जाता था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यानी इनको कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किस वर्ष किया था? तो 1951 में किया था, 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस दिन दलाई लामा ने 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1959 में तिब्बतियों ने चीनियों से निपटने की पूर्ण कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी कब वापस लिए थे? 1922 में लिए थे, 1922 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत कब हुई थी? 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1922 में चोरी घटना के कारण इन्होंने वापस ले लिए थे इसे। और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और दांडी मार्च 1923 में शुरू चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वरदेश्वर मंदिर किस काल में बना था? ये चोल वंश के काल में बना था, चोल काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वरदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये भगवान शिव को समर्पित है, एक हिंदू मंदिर है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये दक्षिण भारत के
यह भारत के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा मंदिर है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और यह द्रविड़ वास्तुशैली में राज चोल प्रथम द्वारा 1003 और 1003 से 1010 ईस्वी के बीच बनाया गया था। और ये विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से नहीं होती है? तो ऐसे भूकंप, सुनामी, बाढ़ और चक्रवात, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सुनामी नहीं होती है, बल्कि भूकंप, बाढ़ और चक्रवात तीनों हो सकते हैं। तो सुनामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला IPL 2023 में पर्पल कैप किसे मिला? तो हेले मैथ्यूज को मिला, जो मुंबई की रहने वाली है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑरेंज कैप के विनर की बात करें तो मेग मेलिन है, जो दिल्ली से संबंधित है और गाइस दिल्ली कैपिटल से की तरफ से खेलने वाली है। और IPL की बात करें तो इसमें कोई स्पॉन्सर टाटा कर रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना। पहला संस्करण था और विजेता इसमें कौन था? इसमें मुंबई, इस विजेता की बात करें तो मुंबई था, विजेता इसमें दिल्ली था। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लूकोज को टूटने से कौन सी गैस का निष्कासन होता है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना में कुल कितने चरणों में की गई थी? 2 चरणों में की गई थी। और इसमें प्रथम चरण में क्या किया गया था? इसमें मकान का सूचीकरण किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुआ था। और सेकंड चरण इसमें क्या किया गया था? दूसरे चरण इसमें मतलब जनसंख्या की गिनती की गई थी, जो 9 और 28 फरवरी 2011 के बीच में आयोजित की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य था। और भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पेड़ पौधों में स्टोमेटा का क्या कार्य होता है? तो श्वसन का कार्य होता है। तो श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तेलुगु और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में दिया गया। 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तमिल भाषा की बात करें 2004 में दिया गया था और ये प्रथम शास्त्रीय भाषा थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृत को 2004 में दिया गया था, मलयालम को 2014 में दिया गया था और ओडिसी को 2014 में दिया गया था और मलयालम को भी दिया था, मलयालम को 2013 में दिया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में मैसूर में स्थित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर की परिभाषा क्या है? किन्हीं 2 बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष आया? तो 1935 में आया। तो 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी पुस्तक से संबंधित कथन पूछा गया था। ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है, यदि आपको पूरा प्रश्न पता हो तो आप कमेंट में उसको बता सकते हो। केसरी पुस्तक नहीं थी, ये एक मराठी अखबार था। तो ये इसका मराठी अखबार था, जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और अखबार को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रवक्ता के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और केसरी मराठा ट्रस्ट और तिलक के वंशज द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता रहा था। और बाल गंगाधर तिलक केसरी वाड़ा नारायण पेठे पुणे से मराठी में अपने 2 समाचार पत्र केसरी और अंग्रेजी में मराठा, ये 2 पत्र का चलाते थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एथेन यानी C2H6 के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध मौजूद होते हैं? तो 7 होते हैं। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का ग्रीक प्रतीक क्या होता है? तो ओम का ग्रीक प्रतीक ओमेगा होता है, जिसे इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाते हैं। तो ओमेगा का चिन्ह ये रहता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMnO4 का इथेनोइक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर क्या मिलेगा, मतलब क्या प्राप्त होता है? तो गर्म क्षारीय के NO4 की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो एथेनोइक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश किस जिला से होकर गुजरती है? मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे 82.5 डिग्री रेखा के रूप में जाना जाता है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और गाइस यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो अब देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और गाइस आज 2 शिफ्टों में एग्जाम कराया गया था, मतलब अब आपका एग्जाम समाप्त हो चुका है। टोटल आपका 8 शिफ्टों में एग्जाम कराया गया है। 2 दिन मतलब 7 और 8 जुलाई को आज 9 जुलाई की छुट्टी थी। आज 10 जुलाई को आज 2 शिफ्टों में एग्जाम है। 3 शिफ्टों में पहले एग्जाम हो चुका है। मैंने सभी शिफ्टों का एनालिसिस कराया। अब यदि आप उनका भी एनालिसिस देखना चाहते हो तो मैंने सबसे शिफ्टों का एनालिसिस कराया था, आप वो भी देख सकते हो। और आज का 2 शिफ्टों का एनालिसिस है, वो भी मैंने करवा दिया कंप्लीट। और सभी का मैंने कंबाइंड वीडियो बनाया है, मतलब सभी आल शिफ्टों का। तो ये इनका आप सभी का आल शिफ्ट वाली वीडियो से भी सभी शिफ्टों का एनालिसिस देख सकते हो। अब देख लेते हैं 10 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में किस पर क्वेश्चन पूछे। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल था? तो कौन सा था? तो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव होता है? अमीबा होता है, अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक कोशिकीय है और इसे सभी कार्य एक कोशिकीय शरीर द्वारा संपन्न होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल त्यौहार की बात करते हैं, नागालैंड में मनाया जाता है और यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक की परिभाषा क्या है? तो ऊतक की परिभाषा की बात करें तो कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसकी संरचना समान होती है और जो एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करता है, उसे एक ऊतक कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड किससे संबंधित है? वही कृषि परियोजना ऋण से संबंधित है, तो ये कृषि परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होती है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसकी फुल फॉर्म है। नॉर्मल कृषि से संबंधित जो भी ऋण सुविधा रहते हैं वो नाबार्ड प्रदान करता है और योजनाएं रहती है उनका सबके लिए। और इसका मुख्यालय कहाँ पे से? तो भारत के मुंबई में इसका मुख्यालय, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि कौन से हिंदू कैलेंडर के महीने में मनाई जाती है? मतलब कौन से हिंदू महीने में मनाई जाती है, कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाई जाती है? तो ये नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है, माघ में, चैत्र में, आषाढ़ में और आश्विन में और प्रतिपदा से। यह नवमी तक मनाया जाता है और इसकी बात करें तो ये 4 बार आती है, तो क्या जिसमें 4 में से जो भी ऑप्शन माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन, इनमें जो भी ऑप्शन में आया होगा तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2013 में दिया गया, 2013 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सत्याग्रह किसे ने चलाया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था, 1928 चलाया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? मध्य प्रदेश ने जीती है। उपविजेता की बात करें महाराष्ट्र है और फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्टेडियम में किया गया था। और 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार किसने जीता है? सोनल मिंज ने जीता है और ये सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर के लिए जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2003 में कौन सा देश महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया है? तो भाई ओमान देश किया है, ओमान देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2005 में कुवैत ने प्रदान किया, 2006 में यूएई ने किया है और न्यूजीलैंड ने सबसे पहले प्रदान किया था 1893 में, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। और भारत ने कब किया था? तो भारत की बात करें 1935 में किया था भारत ने, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करते हैं 15 मार्च को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो क्लीन एनर्जी ट्रांसट्यूशन इसकी थीम थी, जिसको मतलब स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण इसका मतलब इसकी थीम थी, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया था? 2005 में किया था, 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में हुआ था? तो वैशाख में होता है, वैशाख इसका राइट आंसर हो जाएगा और वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट और इसके बात करें तो इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब लुम्बिनी नेपाल में, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। पिता कौन थे इसके? नरेश शुद्धोधन थे, माता रानी माँ माया थी, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? वह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और इसकी स्थापना की बात करें तो 23 दिसंबर 2005 को इसकी आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना हुई थी, तो इफेक्ट पे आप ध्यान रखना है। और यह आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है और इसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो खट्टे पदार्थ है जैसे नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, केला, बेर, बेलू, कटहल, शलगम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया, पालक विटामिन सी के सभी ये अच्छे स्रोत है। और इसके बाद बात करें तो दालों में भी विटामिन सी पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता दर में चौथे स्थान पर कौन सा राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश है? गोवा आता है, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा की साक्षरता दर की बात करें तो 88.22% और प्रथम स्थान पर कौन आता है? केरल आता है 54% के साथ। फिर लक्षद्वीप आता है सेकंड स्थान पर 85% के साथ। फिर थर्ड स्थान पर मिजोरम आता है 91.33% के साथ। और फोर्थ नंबर पर कौन सा आता है? गोवा आता है 88.22% के साथ। और लिंगानुपात में बात करें, लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर कौन आता है? केरल आता है 1084% के साथ, 1084 महिलाओं के साथ। और पांडिचेरी आता है सेकंड स्थान पर 1038 महिलाओं के साथ। फिर तमिलनाडु आता है थर्ड स्थान पर 995 महिलाओं के साथ। आंध्र प्रदेश आता है फोर्थ नंबर पर 992 महिलाओं के साथ, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है?
मीम कूट त्यौहार मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। गाइस इसमें द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित भाषा की बात करें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये सभी भाषा से संबंधित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सत्य स्वदेश समाज की स्थापना किसने की थी। गाइस ज्योतिबा फुले ने की थी और 1873 में महाराष्ट्र में की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो दिसंबर 2022 में हुई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर चूना पत्थर बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विघटित हो जाती है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहती है, एंथोथर्मिक प्रतिक्रिया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ था। आर्थिक प्रभाव पड़ा था और युद्ध का एक और परिणाम मुद्रास्फीति के रूप में सामने आया था, और वर्ष 1914 के बाद 6 वर्षों में औद्योगिक कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी और बढ़ती कीमतों में तेजी से भारतीय उद्योगों को काफी लाभ पहुंचाया था। कृषि की कीमतों औद्योगिक कीमतों की तुलना में धीमी गति से बढ़ी थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, मतलब कौन सा दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, तो उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, तो उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का होता है उत्तल दर्पण, तो ये इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। और किसकी अंदर की ओर झुकी हुई होती है, तो उसकी अवतल दर्पण की होती है, और अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उत्तल दर्पण गोलाकार दर्पण का वह भाग होता है जहाँ परावर्तक सतह स्रोत की ओर उभरी होती है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधे होते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्यूटेन अणु में सहसंयोजक बंधुओं की संख्या कितनी होती है, 13 होती है यानी 13 होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेन की क्लोरीन के साथ कौन सी प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के दोनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। अब आपका एग्जाम भी समाप्त हो चुका है और एनालिसिस समाप्त हो चुका है, तो गाइस आपको वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर तो बनता है। मैंने सब शिफ्टों का एनालिसिस आपको प्रोवाइड करा है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपका आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।